हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th की मैथ्स की एक्टिविटी 3 करेंगे। एक्टिविटी 3 में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू रिप्रेजेंट सेट थ्योरेटिक ऑपरेशन यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमें पता होने चाहिए। उसके बाद हमारा आता है मटेरियल रिक्वायर्ड, वही आपको हार्डबोर्ड, थिक शीट्स, कलर पेंसिल्स या पेन। उसके बाद आ जाइए प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज आपको होनी चाहिए, कंसेप्ट ऑफ सेट्स होना चाहिए, सबसेट्स होना चाहिए, ऑपरेशंस ऑन सेट्स भी आपको पता होने चाहिए और वेन डायग्राम पता होना चाहिए। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप जो भी कटिंग्स पेस्टिंग कर रहे हैं वो लिख लीजिएगा। डेमोन्स्ट्रेशन पर आ जाइए। डेमोन्स्ट्रेशन में आप एक रेक्टेंगल लीजिए और उसके ऊपर 2 सर्कल्स काट के पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से। जैसे मैंने ये एक पिंक कलर का रेक्टेंगल काटा है और उसके ऊपर 2 सर्कल्स काट के चिपकाए हैं, जिनको मैंने 2 सेट्स मान लिया है, एक को पी सेट और एक को क्यू सेट। और जो पिंक कलर का पेपर चिपकाया है उसको मैंने यूनिवर्सल सेट माना है। अब इसके ऊपर हम ऑपरेशन लगाएंगे। तो हमारा पहला ऑपरेशन लगाएंगे हम, उसको हम यूनियन, पी यूनियन क्यू, पी यूनियन क्यू। इसके ऊपर अगर हम देखें तो इसको हम फिगर ज़रूर नाम लिख देंगे। पी और क्यू में जो यूनियन है, क्योंकि हमें बहुत सारी फिगर्स बनानी है इसलिए फ़िगर का नाम नंबर ज़रूर डालिए। अब देखिए ये मैंने जो आउटलाइन की है तो इसके बीच का जो पोर्शन है वो पी यूनियन क्यू है। तो ये हमारा पहला ऑपरेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट, अगेन एक रेक्टेंगल काटा है, उसके ऊपर 2 सर्कल पेस्ट कर लिए हैं, वही 2 सेट लिए हैं पी एंड क्यू और उनका इंटरसेक्शन निकाला है। अब हमने इंटरसेक्शन को आप कैसे शेड करेंगे, दोनों में जो कॉमन पोर्शन है वो शेड किया जाएगा। तो कॉमन पोर्शन मीन्स जो ओवरलैपिंग हो रही है वो पोर्शन, उसको आप शेड कर दीजिए। मार्कर से मार्क करके फिर उसको शेड कर दीजिए। तो ये शेडेड पोर्शन जो आएगा ये इंटरसेक्शन हो जाएगा दोनों सेट्स का, पी एंड क्यू का, पी इंटरसेक्शन क्यू। पी इंटरसेक्शन क्यू अब हमें पता चल गया, बीच में जो कॉमन पोर्शन है वो है। नाउ थर्ड, एक और अब हमने रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया, आप कटिंग पेस्टिंग से कर लीजिएगा। तो इसमें पी और क्यू 2 सर्कल फिर पेस्ट किए हैं। इसमें अब हम पी का कॉम्प्लीमेंट शेड करेंगे। तो पी का कॉम्प्लीमेंट शेड करने के लिए पी को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में बाकी सब शेड कर दीजिए। पी कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर लिख दीजिए। उसको लिखने का ये तरीका है, पी के ऊपर डैश लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका पी कॉम्प्लीमेंट। तो पी वाले सेट को छोड़कर बाकी सब शेड कर दीजिए। सिर्फ पी को छोड़ना है, दैट मीन्स पिंक सर्कल को छोड़कर बाकी सारा शेड हो जाएगा। ये देखिए शेडिंग हो गई। क्यू के ऊपर भी मैं शेड कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ पिंक वाला सर्कल छोड़ना है। मैंने इस पोर्शन को शेड कर दिया, क्यू के ऊपर भी शेड कर रही हूँ। हाँ, ये जो शेडेड पोर्शन आया ये हो गया हमारा पी कॉम्प्लीमेंट, जहाँ पे लाइंस जो हमने ड्रॉ किए हैं। ये देखो हमने क्यू के ऊपर भी की है क्योंकि हमें सिर्फ पी को छोड़ना है, बाकी सबको शेड करना है। तो ये हो गया हमारा पी कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट के अंदर पी को छोड़कर बाकी सब शेड हो गया। इसी तरीके से आप क्यू कॉम्प्लीमेंट को भी कर लीजिए। अब आपको सिर्फ क्यू को छोड़ देना है और बाकी सारा शेड कर लेना है, तो वो हमारा हो जाएगा क्यू कॉम्प्लीमेंट। ऐसे आप स्ट्रेट लाइंस से शेड कर सकते हैं, पेंसिल लेकर उससे आप शेडिंग भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्यू कॉम्प्लीमेंट। हमने क्यू को छोड़कर बाकी सब शेड किया है, सिर्फ क्यू को छोड़ा है। तो जो शेडेड पोर्शन आया ये हमारा क्यू कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसको हमने फिगर नंबर डाल दिया है 3.4। हम बहुत सारी फिगर्स बना रहे हैं इसलिए नंबर साथ साथ डाल रहे हैं, जिससे कि ऑब्जर्वेशन में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ऑब्जर्वेशन जब फिल करेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट। फिर से मैंने एक रेक्टेंगल में 2 सर्कल पेस्ट किए हैं, फिगर का नाम लिखा है। इसमें अब हम करेंगे पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमें इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। अभी हमने सेकंड वाली उसमें इंटरसेक्शन निकाला था, वो पोर्शन हम शेड कर छोड़ देते हैं। हम उसको छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है उस पर्टिकुलर पोर्शन को छोड़ के बाकी सब शेड कर दीजिए। तो हम पी इंटरसेक्शन क्यू को छोड़कर बाकी सारा शेड कर देंगे। इंटरसेक्शन अभी हमने
सेकंड वाली जो फिगर बनाई थी उसमें बनाया था, जो कॉमन पोर्शन है। इस तरीके से इसको शेड कर लिया। देखिए बीच का जो पोर्शन है उसे छोड़कर बाकी सब शेड हो गया। वो हो गया P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट। ये पोर्शन P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट, जहाँ ये लाइंस हमने डाली हैं। इस तरीके से ये रिप्रेजेंट हो गया इस फिगर में। नाउ नेक्स्ट, अब हम करेंगे P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स उस पोर्शन को छोड़कर, P यूनियन Q को छोड़कर बाकी यूनिवर्सल में सारा शेड करना है। तो P यूनियन Q वेरी फर्स्ट जो हमने फिगर ली थी उसके अकॉर्डिंग बाकी शेड कर दिया हमने। देखो बीच का पोर्शन छोड़ दिया क्योंकि वो P यूनियन Q है, और बाकी P यूनियन Q का जब हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो P यूनियन Q को एज इट इज़ छोड़कर बाकी हमने शेड कर दिया। ये पोर्शन हमने छोड़ा है और बाकी जो है हमने, क्योंकि ये P यूनियन Q है, P यूनियन Q को छोड़ दिया है बीच का पोर्शन और बाकी हमने शेड कर दिया। तो ये कॉम्प्लीमेंट निकल आया P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट। नाउ इसको भी फिगर का नेम, हमने बोला ना ऑब्जर्वेशंस हमें फिल करनी है तो उसमें फिर हमें फिगर का नाम पता होना चाहिए, तो हमने इसको 3.6 फिगर कह दिया। नाउ नेक्स्ट, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q, उसको करने के लिए पहले हमें P कॉम्प्लीमेंट को शेड करना है। हम P कॉम्प्लीमेंट को शेड कर लेते हैं, P को छोड़कर बाकी सारा शेड कर लेते हैं। इस तरीके से लाइंस डालकर, स्ट्रेट लाइंस, आप पेंसिल से शेडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ Q के ऊपर हम लाइन खींच रहे हैं क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट P का चाहिए। P का कॉम्प्लीमेंट हो गया ये। अब उसका इंटरसेक्शन विद Q चाहिए, दैट मीन्स Q और P कॉम्प्लीमेंट में जो जो कॉमन है, तो वो कौन सा पोर्शन हो जाएगा? ये देखिए पिंक वाला पोर्शन सारा, जहाँ पे Q वाले जो पॉइंट्स हैं, ये जो जहाँ पर क्रॉस बन गया हमारा ये पोर्शन, ये आ गया आपका P कॉम्प्लीमेंट विद इंटरसेक्शन Q। देखो P के पॉइंट्स और Q के पॉइंट्स जो कॉमन है, जो P कॉम्प्लीमेंट में और Q में जो कॉमन है वो पोर्शन हमारा इंटरसेक्शन में आएगा। P का कॉम्प्लीमेंट जो सिंगल लाइन्स हमने शेड किया था, उसके बाद पिंक कलर का जो शेडिंग पोर्शन है वो हो गया हमारा। इसको हम Q माइनस P भी लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन पर्टिकुलर, इसको बड़े ध्यान से करना। देखो Q में से P को हमने माइनस किया तो Q माइनस P भी इसे लिख सकते हैं हम। P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q निकल आया, जहाँ पर क्रॉसेस बन गए, दोनों लाइनें आ रही हैं। इसी तरीके से P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q बनाना है अब हमने। उसमें हमने पहले P कॉम्प्लीमेंट को शेड किया, और यूनियन Q का मतलब है Q पूरा का पूरा होना चाहिए, तो हम उसके अंदर Q को पूरा लेंगे तो वो पोर्शन भी आ जाएगा जो P और Q का कॉमन पोर्शन है। पूरा Q और P कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन, ये वाला पोर्शन भी आएगा। जबकि ये P का जो पोर्शन, शेडेड पोर्शन ऑरेंज साइड पे आ रहा है, ये P कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, लेकिन ये Q में तो है ना, तो इसलिए ये इन दोनों के यूनियन में भी होगा। दोनों में से किसी एक में भी होने पर वो यूनियन में होता है। इसे भी फिगर का नाम दे दीजिए आप 3.8। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 3.7 और 3.8, ध्यान से देख लीजिए इन्हें। नाउ नेक्स्ट फिगर 3.9, ये बहुत आसान है। दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये एक दूसरे से टच भी नहीं हो रहे। P बिल्कुल अलग है, Q बिल्कुल अलग है, इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स दे आर डिसजॉइंट सेट्स। इंटरसेक्शन आपको पता है जो दोनों में कॉमन चीज़ होती है, इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, ये ओवरलैपिंग कर ही नहीं रहे, तो ये डिसजॉइंट सेट्स हो गए। इनके इंटरसेक्शन में फाइव का मतलब वो एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कुछ नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट पर आ जाइए। P जो है वो सबसेट है Q का। क्यों? क्योंकि देखो P पूरा का पूरा Q के अंदर है, सारे सेट P के अंदर जो नंबर्स हैं वो Q वाले नंबर्स भी हैं, तो इसको भी आपने फिगर का नाम दे दिया। तो P इज़ अ सबसेट ऑफ Q, क्योंकि P में जो नंबर्स हैं वो Q में भी हैं, तो P इज़ अ सबसेट ऑफ Q।
नाउ देखिए फर्स्ट फिगर हमने जो बनाई थी यूनियन की, तो आप अब इसे ऑब्जर्वेशंस में फिल कर लीजिए कि फर्स्ट फिगर जो थी वो क्या शो कर रही है, पोर्शन वो शो कर रहा है P यूनियन Q। तो हम ऑब्जर्वेशन में लिख देते हैं फिगर 3.1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है P यूनियन Q। इसी तरीके से फिगर 3.2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, P इंटरसेक्शन Q। देख लीजिए आप, फिगर हमारी सेकेंड वाली फिगर जो थी ये फिगर 3.1 थी और फिगर 3.2 इसके नीचे जो ये तो हमारा यूनियन हो गया 3.1 का, वो हमने लिखी थी ऑब्जर्वेशन में, और फिगर 3.1 हो गई। नाउ नेक्स्ट फिगर 3.2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, P इंटरसेक्शन Q, जो बीच का पोर्शन है। इसे भी अब आप फिल कर दीजिए ऑब्जर्वेशन में कि फिगर 3.2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है P इंटरसेक्शन Q। नाउ फिगर 3.3 क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो देखिए, 3.3 रिप्रेजेंट कर रही है P कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने समझा था P कॉम्प्लीमेंट, P को छोड़कर बाकी सारा शेडेड पोर्शन। तो ये फिगर 3.3 यहाँ हमने लिखा नहीं है, लिख लेते हैं। ये हो गई हमारी फिगर 3.3। ये किसे डिनोट कर रही है, P कॉम्प्लीमेंट को। अब देखिए साफ दिखेगा आपको, तो इसको भी आप फिल कर दीजिए। और इसी तरीके से Q कॉम्प्लीमेंट 3.4 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, Q कॉम्प्लीमेंट। ये 3.3 P कॉम्प्लीमेंट, एंड ये जो P के अलावा जो पोर्शन शेड किया था वो हो गया हमारा। तो इसे ऑब्जर्वेशन में साथ साथ लिख देते हैं। ये हो गया हमारा P कॉम्प्लीमेंट और 3.4 हो गया Q कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उस पर्टिकुलर सेट को छोड़कर बाकी सब कुछ यूनिवर्सल सेट में। जैसे हमने ये बाकी का शेड कर दिया, सिर्फ Q को छोड़ दिया, बाकी सब शेड कर दिया। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। इस तरीके से हम एक्टिविटी के थ्रू इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट 3.5 में हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट। तो P इंटरसेक्शन ये बीच वाला पोर्शन है, इसको छोड़ दिया है, P इंटरसेक्शन Q आप लिख दीजिए। ये इसको छोड़कर बाकी सब शेड किया है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये देखिए P इंटरसेक्शन Q क्या था, ये बीच का पोर्शन था खाली, जो ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। तो ये हमने इसमें यहाँ पर P इंटरसेक्शन Q को छोड़ा और बाकी सारा शेड कर दिया। ये हो गया P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट। इसको आप ऑब्जर्वेशन में फिल कीजिए कि फिगर 3.5 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। P इंटरसेक्शन Q पूरे का कॉम्प्लीमेंट। नाउ फिगर 3.6 में क्या है, P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट। P यूनियन Q हमने छोड़ा है, बाकी सब शेड किया है। फिगर 3.6 है ये, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसे भी आप ऑब्जर्वेशन में लिख दीजिए। देखिए यूनियन हमने सबसे पहले वाले में देखिए, ये यूनियन पोर्शन है, तो यूनियन को मैंने छोड़ा है और बाकी सारा शेड किया है। देखिए ये यूनियन बीच में जो पोर्शन है, इसको छोड़ के बाकी शेड किया है, तो ये कॉम्प्लीमेंट को शेड कर दिया हमने। तो P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। इसको आप ऑब्जर्वेशन में लिख दीजिए ऊपर। जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हमें किस फिगर से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट फिगर 3.7 वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए P का कॉम्प्लीमेंट और Q में जो कॉमन है वो यही है, ये पोर्शन जो है P का कॉम्प्लीमेंट और Q दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों का इंटरसेक्शन है, तो वो हमने ये शेड कर दिया। देखिए मार्कर से मार्क कर दिया है। P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q को हम Q माइनस P भी लिखते हैं, तो इसे भी ऑब्जर्वेशन में फिल कर दीजिए। P कॉम्प्लीमेंट intersection Q which can be written as Q minus P। अब नेक्स्ट देखिए 3.8, उसमें हमने क्या किया था, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q। देखते हैं P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q हमने कैसे किया था, हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक बार और देखते हैं।
3.8 देखिए, 3.8 में किया है हमने, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q। तो P का कॉम्प्लीमेंट और Q, तो इसमें जो ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है वो भी आएगा, क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं। यूनियन में हम वो नंबर्स भी लेते हैं जो किसी एक सेट में भी हैं। अब ये P कॉम्प्लीमेंट में तो नहीं है, बट ये Q में तो हैं, तो हमें ये लेने पड़ेंगे। तो इसलिए हमने ये नंबर्स शेड कर दिया, ये पोर्शन हमने शेड कर दिया, क्योंकि देखो ये P कॉम्प्लीमेंट में बेशक नहीं है, बट ये Q में है और हमें यूनियन लेना है। तो दोनों सेट्स के जो नंबर्स होते हैं वो हमें यूनियन में लेने होते हैं। तो ये पोर्शन छोड़कर, सिर्फ ये इधर वाला P का ये पोर्शन छोड़कर, बाकी सब हमारा शेडेड पोर्शन हो गया P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q। ये सारा पोर्शन यूनियन है, इसलिए Q का पोर्शन हमें लेना होगा। इसको भी आप यहाँ फिल कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट, डिसजॉइंट सेट्स। ये हमने पहले ही बोला था डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं होगा, 5 लिख दीजिए। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब है उनके इंटरसेक्शन में कोई नंबर नहीं है। इंटरसेक्शन में कुछ नहीं है तो आप उसे 5 से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से सबसेट्स जो एक दूसरे के अंदर है, P जो है Q के अंदर है, पूरा का पूरा, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो Q से बाहर है, तो इसलिए हम इसको सबसेट कह देंगे। पूरा का पूरा ही P जो है वो Q के अंदर है, कोई एलिमेंट इसका बाहर का नहीं है, Q से बाहर का कोई एलिमेंट नहीं है। और ये दोनों डिसजॉइंट है कि इसमें कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, तो इन दोनों को भी आप ऑब्जर्वेशन में फिल कर दीजिए। डिसजॉइंट सेट्स एंड सबसेट। यहाँ लिख दीजिए आप डिसजॉइंट सेट्स और 5 से डिनोट कर दीजिए कि इनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है, ये 5 हो गया। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, ओवरलैपिंग कहीं हो ही नहीं रही है इनकी फिगर में, और ये बिल्कुल एक दूसरे को, P जो है पूरा का पूरा Q के अंदर है, तो P इज़ अ सबसेट ऑफ Q। तो इसको वर्ड्स में भी लिख देते हैं, P इज़ अ सबसेट ऑफ Q। ये हमारी सारी ऑब्जर्वेशन हो गई 10 की 10 फिगर्स की। अब देखिए, अब 10 की 10 फिगर एक साथ देखिए आप। हमने 3.1 यूनियन, 3.2 इंटरसेक्शन, P कॉम्प्लीमेंट, Q कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से 10 फिगर्स बनाई हैं। काउंट कर लीजिए आप, 1 2, ये 2 फिगर्स, 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्टिविटी से आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं।